तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द शिवा टेल्स में, जहां हम आपको जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताते हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियो ना देखी हैं वो एक बार देख लीजिए, ये मेरी कल वाली वीडियो का ही अगला पार्ट है। तो कल हमने आपको बताया था मेडिटेशन क्या है और क्यों करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन से हमारे शरीर में क्या प्रभाव होता है। मेडिटेशन से हमारे शरीर में जो माइंड के जंक्शंस होते हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक तरीके से आराम में चला जाता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन के सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम दिमाग को आराम दे सकें, क्योंकि हमारा दिमाग जब हम सोते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम सोते हैं तो भी हमारा दिमाग वर्किंग में रहता है। सिर्फ मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था रहती है जिसमें हमारा दिमाग बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बिल्कुल वर्क नहीं करता है, या फिर दिमाग का बिल्कुल एक हल्का सा हिस्सा वर्क करता है। नॉर्मली अगर आप ज़्यादा दिन का प्रैक्टिस कर लेते हैं मेडिटेशन की, तो आपका दिमाग बिल्कुल शून्य पे चला जाता है। तो उसी अवस्था को हम मेडिटेशन या ध्यान योग कहते हैं, जिसमें आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाता है, एकदम दिमाग को आराम मिलता है। आप पाएंगे मेडिटेशन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आदमी जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो आदमी चिड़चिड़े नहीं रहते मेडिटेशन से। इसको छोड़ के आदमियों के अंदर सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल आदमी दिमाग में इतना उलझने रहती हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ सोचता है, उसका दिमाग में इतने सारे प्रोग्रेस एक साथ चलते हैं कि वो पर्टिकुलर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से उसको बड़ी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं दिमाग में मेडिटेशन करने के बाद। मेडिटेशन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिल्कुल आदमी में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, कई लोग देखे होंगे कि हल्का सा कुछ बोल दो तो गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं उनसे एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार आप ट्राई कीजिए, मेरे पे गुस्सा होने से पहले रुकिए भाई साहब, वीडियो पूरी सुन लीजिए, मेरे पे गुस्सा मत होइए। मैं ये नहीं बोल रहा आप भड़काऊ आदमी है या फिर कुछ ऐसा है। अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप बहुत भड़काऊ आदमी है। मैं कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली आपका होगा, शायद होते हैं, आधे लोग होते हैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा भी बोल दो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। क्योंकि ये सब मैं मेरी शुरुआती वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं जो बताऊँगा या फिर बताने जाऊँगा, तो वो मेरी ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको लेके आपका दिमाग थोड़ी सी देर में गर्म हो सकता है आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आए, लेकिन जो सच है वो रहेगा, सच बदलता नहीं है, क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। जीवन में सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। सत्य जहाँ है वहाँ शिव का वास भी है, और वही सबसे अधिक सुंदर भी लगता है। तो इसलिए मैं आगे की जो वीडियो बोलने जाऊँगा उसमें आज की हमारी स्थिति और हमारे धर्म या फिर हमारी सोच, हमारे कार्यों के बारे में बताना चाहूँगा। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी सारी वीडियो को सोचिएगा, मेरी सारी बातों को देखिएगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है आज आप में से आधे से ज़्यादा मेरे पे गुस्सा होंगे। इसीलिए मैं पहले ही आप सबको मेडिटेशन से गुस्सा कंट्रोल करने की ट्रिकें बता रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए, मेडिटेशन धीरे धीरे लगाइए। मेडिटेशन के लिए आप नॉर्मली आप किसी भी आसन व्यवस्था में बैठ सकते हैं, आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वैसे ट्राई कीजिए आप सद्गुरु, ईशा सद्गुरु की एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा तरीका है जो मेडिटेशन का दिया हुआ है, उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। उसमें उसे ईश क्रिया या फिर कुछ ऐसा ही बताया गया है इस नाम से। तो उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। इसको छोड़कर यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने के 1000 से भी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन सब लगभग 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 बहुत बड़े बोरिंग से हैं। आदमी 5 मिनट 10 मिनट बैठ पाता है मुश्किल से। आगे की वीडियो में अगर मेरे को समय मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा कि मेडिटेशन करने का अच्छा तरीका कौन सा है, इजी तरीका कौन सा है। और फिर भी अगर आप देखना चाहें तो एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, जिसको नहीं पता हो मैं आपको कमेंट में लिंक बता दूंगा। तो ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा कि मेडिटेशन से फ़ायदे होते हैं, आज दुनिया में 150 से ज़्यादा देशों के वैज्ञानिकों ने ये बात मानी है।
हाँ 150 से ज़्यादा टोटल मिला के 152 देश हैं, शायद 192 होंगे या फिर 200 से प्लस देश हैं, पता नहीं, गूगल 192 बता रहा था। तो देखते हैं कि वहाँ पे जो भी बताया गया है, लगभग सब देशों के वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि मेडिटेशन से आदमी को रिलीफ मिलता है। हाँ, बाकी के 52 देशों की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, उन लोगों को पता नहीं क्या समझ में आता है क्या नहीं आता, उन बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपके लिए, एक नया एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिन्होंने नहीं किया हो सकता है कई लोग बहुत दिनों से कर रहे हो, या फिर उनका तरीका गलत हो। तो जिनका तरीका गलत है और जिनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, वो मुझसे कमेंट में सेक्शन में करके मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा टाइम हो नहीं पाता, लोग देख नहीं पाते ज़्यादा देर का वीडियो, 5-10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो लोग देखते ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, क्योंकि एक ही बात 10-10 बार बोलता हूँ मैं, तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं। तो सबसे इजी वे मेडिटेशन का यही है, आप किसी भी पोजीशन में एक बार बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कोशिश कीजिए ऐसी जगह बैठे जहाँ आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे, क्योंकि एक्चुअली साउंड डिस्ट्रैक्ट, मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्ट करने वाली ओनली वन थिंग वही है साउंड। साउंड काफ़ी मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्ट कर देता है आदमी को काफ़ी हद तक। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह ना बैठें जहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें हों या फिर और कुछ शोर शराबा हो। अकेले में बैठें या फिर किसी शांत जगह पे जाके बैठें तो वो काफ़ी अच्छा होगा। तो फिर बैठने के बाद आपको कौन से सिचुएशन में बैठना है, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। मैं बेटर के लिए करूँगा कि आप वज्रासन में बैठिए, लेकिन वज्रासन में बैठने में शुरू में कई बार दिक्कत आती है। वज्रासन में पैर दुखने लग जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि ज़्यादा देर की हमें हैबिट नहीं होती, तो वो वज्रासन की धीरे धीरे हैबिट बढ़ानी होती है। तो वज्रासन में बैठ जाइए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कमर में आप कहीं भी मतलब हल्का सा भी वो नहीं लेंगे, कमर को आप बिल्कुल सीधी रखेंगे। हाथ की पोजीशन आप नॉर्मल घुटनों पे रख सकते हैं, या फिर आप ध्यान मुद्रा में जो होती है अपना बीच में सेंटर ऑफ मास में आप रख सकते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह से आंख बंद करेंगे, उसके बाद हम आंख बंद करने के बाद हम शुरुआत करेंगे लंबी लंबी सांसों से। तो हम लंबी लंबी सांसें लेंगे, सांस अंदर जा रही है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि सांस अंदर कहाँ तक जा रही है, फील करेंगे उसको, सांस को। फिर उसको बाहर छोड़ते टाइम भी हम उस सांस को फील करेंगे। ये सांस को फील करते रहना है आपको, छोड़ते टाइम भी आपको सांस फील करनी है और लेते टाइम भी सांस फील करनी है। हर एक सांस आपको फील होनी चाहिए। ये इसका पहला स्टेप रहता है। अभी पहला स्टेप का करीब आपको 1 महीने या फिर 1 से 1.5 महीने तक आपको प्रयास करना होगा। करीब 48 दिन के साइकिल के बाद या फिर 50 दिन के साइकिल के बाद आपको ये चीज़ें हैबिट में आएंगी। तो क्योंकि बीच बीच में आप कुछ और सोचने लग जाएंगे, ये होता है नॉर्मली, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये लगभग सबके साथ होता है। तो एक बार ट्राई कीजिए कि इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए आपकी पे, कि सांसों के अंदर हवा कहाँ तक जा रही है आपको फील करने की कोशिश कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी सा मेथड है। सांस जो आ रही है और सांस जो जा रही है उसे फील करना है बस, बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बताए गए तरीके से मेडिटेशन करते हैं तो आप विदिन 6 महीने से लेके 1 साल के भीतर आप कितना भी बड़ा, चाहे नशा करते हो या फिर आप कुछ भी करते हो, कोई भी आपकी गंदी आदत हो, उस पर पूरा 99.99% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप वो चीज़ छोड़ देंगे। 1.01% में तो वो लोग आते हैं ना जो कर देंगे तो है नहीं, और बाद में 1 साल बाद आके बोल देंगे शिवाचार्य जी आपकी बात का तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो भाइयों ट्राई कीजिए, फ़ायदा मिलेगा गारंटी। बाकी तो सब भोले की कृपा है, जो नहीं मानते भोले को उनके लिए भी बोल देता हूँ दोबारा, एक बार पहले भी बोला हुआ है भाई, तुम्हारे मानने या ना मानने से ना मेरे कोई फ़र्क पड़ रहा है ना भोले के कोई फ़र्क पड़ रहा है।
नुकसान तुम्हारा होना है। हर हर महादेव। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। कोई भी सवाल जवाब के लिए कमेंट कर दीजिए, या फिर और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा पूरा की रिप्लाई दे सकूँ। धन्यवाद।